आप देख रहे हैं सिटी ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं गुरनाम सिंह रामगढ़िया। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उपचार के दौरान एक 2.5 साल के बच्चे की हुई मौत। इसके बारे में बच्चे के दादाजी से पूछते हैं किन कारणों से मौत हुई और किस अस्पताल में इसका उपचार हो रहा था। उसके बाद करते हैं डॉक्टर साहब से बात। तो हमने उनसे कहा भाई इसको है ना, आप देखो अगर इसको तकलीफ है तो हम करनाल ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, सुबह इसको लेना, ये नॉर्मल हो जाएगा। 10 बजे के बाद कल आ जाना, फिर मैं यहीं मिलूंगा और आप अपना चार्ज देना और मैं इसको है ना 2-3 दिन में कवर कर लूँगा। और जो दवाइयों की वजह से इसको चाटी और ये नॉर्मल हो जाएगा। हम घर तक पहुँचे थे, उसने है ना बिल्कुल और ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू होगी। वापस आए तो हॉस्पिटल बंद मिला। हम 2-3 हॉस्पिटलों में गए तो हमारे को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। हमारी यह लाचारी, हम तो यही चाहते हैं भाई जो डॉक्टर अशोक है गोयल, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कल न कोई गरीब आदमी जो हमारे साथ होया है वो किसी अन्य के साथ ना हो। और इन अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, इनकी यह लूट बंद हो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारे को अन्याय मिलना चाहिए। बच्चे को क्या हुआ था? बच्चों को जब हम लेकर आए तो उसकी लड़की ही कहाँ से? हम आडवा गांव से हैं। आडवा गांव से हैं। नौकरी करता है। यहाँ हमारा बच्चा नौकरी करता है किसी कंपनी में, डैडी मजदूरी का काम है। डॉक्टर ने कहा भाई इसको 3500 रुपया हमने पहले डॉक्टर ने हमारे से ले लिया, पहले जमा करवा लिया। हाँ, पहले आते ही हमारे से जमा बोला इसकी चार्ज होगा 3500 पर डे। 3 दिन का 4 दिन का ट्रीटमेंट रहेगा और इसको मैं कवर कर लूँगा। हर रोज 3500 रुपये। तो 5 बजे लगभग हमारे को छुट्टी दे दी। घर तक पहुँचा तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब होगी। अच्छा, एक ही दिन में छुट्टी दे दी? हाँ, एक ही दिन में शाम ने छुट्टी दे दी। उसने कहा डिलीवरी नहीं हुई है, 2.5 साल का बच्चा था। तो घर तक गए, उसको ज़्यादा तकलीफ हुई। वापिस आए तो हॉस्पिटल बंद मिला, शटर डाउन था उसका। हम 2-3 उनमें गए तो इस टाइम तक वो हो चुका था, उसमें कुछ नहीं था। उसके बाद नागरिक डॉक्टर से बात नहीं हुई आपकी? दोबारा हुई। हाँ। हमारी फ़ोन पर भी बात हुई। घर जा उनने जो उसका वो था स्टाफ ने कहा भाई इसको है ना दवाइयों की वजह से दिक्कत आ रही है, नॉर्मल हो जाएगा, आप चिंता मत करो, कल सुबह लेकर आना इसको। लेकिन वो तो 15-20 मिनट का ही टाइम रहा, समय मिला हमें, और 15-20 मिनट में उस हमारे बच्चे की मौत होगी। इसलिए हम तो यही चाहते हैं भाई जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और जो अशोक गोयल है डॉक्टर, और जो जयपुर नाम से प्राइवेट जो संस्था इसने खोली हुई है, तो इसका है ना सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा, प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा भाई हमारे को न्याय मिले ताकि भविष्य में किसी गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं हो। और यही कार्रवाई हम चाहते हैं और यही प्रशासन से अपील करते हैं। हमारी हाथ जोड़कर प्रशासन से प्रार्थना है, हमारे जो बच्चे के साथ हुआ है किसी का भी बच्चा इस तरह की हरकत ना हो, क्योंकि हमने बहुत कुछ खो दिया। हमारा दूसरा बच्चा भी इसकी वजह से पता नहीं बचेगा ना बचेगा, वो भी एडमिट है, वो भी दाखिल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस मौत की वजह से हम बिछड़ गए, हमारे को टाइम नहीं मिला। हम कदे इधर भागते रहे, कदे उधर भागते रहे। वो भी आज पीलू खेड़ा के अंदर एडमिट हो रहा है। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हम तो भारत सरकार से और विज साहब से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे को विज साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे साथ जो है वो किसी के साथ ना हो। और हमारी इस मामले में जो भी डॉक्टर के खिलाफ, अशोक गोयल जो डॉक्टर है, ये निजी अस्पताल है इसका जो जयपुर के नाम से इसने संस्था, क्योंकि हमने वहाँ जाकर देखा इसके अंदर ना तो कोई मशीन है ट्रीटमेंट की। अच्छा। अगर इसके पास कोई मशीन नहीं है, सामान नहीं है, तो इसने एडमिट क्यों कराया? ये जयपुर अस्पताल कहाँ का है? ये असंध के अंदर है जयपुर अस्पताल। ये कोई प्राइवेट संस्था है। ये सुबह 10 बजे आता और 5 बजे निकल जाता। और हमारे साथ भी इसने यही किया भाई 10 बजे हर रोज़ आना पड़ेगा। 4-5 दिन का ये ट्रीटमेंट है। 3500 रुपये पर डे का चार्ज होगा, जो आपको सुबह जमा करवाना होगा और शाम को आपको 5 बजे हम छुट्टी देते रहेंगे। इस तरीके से हम आपका इलाज कर देंगे और ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इस बच्चे को। इससे पहले उसको कोई दिक्कत इससे पहले कोई कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं उसकी। एक ही दिन हुई सब? हाँ, एक ही दिन का मामला है। 10 बजे एडमिट हो यार, 5 बजे इसकी मौत हो ली थी। तो हम तो प्रशासन से और विज साहब से यही अपील और दुआ करते हैं जो हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ होया वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और जो इन्होंने प्राइवेट जितने अस्पताल हैं, इन जो लूट मचा रखी है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या लगते हो बच्चे के? मैं उसका दादा लगता हूँ। हमारा पोता था, ये लड़के के पिताजी हैं,
ये गांव से सरपंच है, नंबरदार है, मेरा पूरा गांव यहाँ आया हुआ है। और हम तो यही सरकार से, अगर हमारे को सरकार पहले तो अपील करते हैं हम प्रशासन से, भाई इस मामले में सख्त से सख्त डॉक्टर है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं, हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो हमें कहीं तक भी जाना पड़े इस लड़ाई के लिए, तो हम वह भी लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की और पूरे गरीब तबके की है, क्योंकि इन डॉक्टरों ने बुरा हाल कर दिया। हमारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये है ना। हम सरकार से यही अपील करेंगे दोबारा फिर हाथ जोड़ के, हमारे साथ है ना उचित से उचित जो बनता हो। डॉक्टर जो अशोक गोयल है, जो ये असंध के अंदर हॉस्पिटल है जयपुर नाम से, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद, जय हिंद। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है 2.5 साल के बच्चे की जो मौत हुई उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस दौरान मौत हुई और क्या क्या उसको बीमारी थी? मेरे पास तो पहले भी इनके बच्चे आते रहते हैं, दूसरे भी। मेरे पास तो सवेरे कल कोई 11 बजे बच्चा आया था जी। ज़्यादा कुछ तो निमोनिया था, सिंपल, बच्चों को होता ही है निमोनिया के बच्चे दाखिल करते ही हैं जी, है ना। मैं सीरियस पेशेंट में कोई एडमिट करता नहीं रात के लिए, क्योंकि मेरे पास में रात की कोई सुविधा हम लोग रखते नहीं, हम शाम को भेज ही देते हैं सबको। उनको भी हमने बता रखा है हम शाम को भेज देंगे। मेरे पास तो 5 बजे बच्चा ठीक है, दिन में आराम से खा पी रहा है, सारे काम कर रहा है, ठीक था बच्चा, कुछ ऐसी बात नहीं थी। हमने तो क्या नॉर्मल, मुझे तो सुबह आके पता चला कि भी बच्चे की डेथ हो गई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऐसी की बात हो गई। ठीक है जी। परिजनों का कहना है कि जो ट्रीटमेंट हुआ था उसके दौरान कोई दवाई दी गई थी 10 मिनट पहले। ये तो कोई नहीं, मरीज है कोई, पहली बार उनके बच्चे को कोई अलग से दवाई थोड़ी देंगे। सारा दिन जितने भी निमोनिया के बच्चे आते हैं सबको ट्रीटमेंट चलता है, वो इसको चलाया नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने पता दे दिया था भाई दवाई की वजह से ऐसा हो रहा है, तो हॉस्पिटल के प्रशासन की तरफ से कहा गया कि दवाई रिएक्शन कर गई। नहीं, ऐसा कुछ वाक्य हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है ना। मेरे पास तो सुबह कोई अस्पताल में आए थे, हमारे स्टाफ ने मुझे बताया है कि भी ऐसे ऐसे करके कि कोई वो आए हुए हैं इंक्वायरी की, उसके कल बच्चे की डेथ हो गई। तो मुझे खुद भी दुख है कि कैसे डेथ हुई, मुझे क्या पता। हमारे यहाँ से तो 5 बजे बच्चे को ने भेज दिया था, ठीक पोस्टमार्टम के लिए लाया जहाँ कोई ना खा पी रहा था, सारे काम बच्चा ठीक था, हमें तो पता नहीं भी वो तो कारण तो। अब डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से परिजनों से हमारी बात हुई है, उनका मानना है कि वो अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर अशोक को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। वो तो कोई बात नहीं, वो तो मरीज है, जिसके घर में कुछ होता है तो वो तो कोई बात नहीं, किसी न किसी की तो उनको लगता है जिम्मेदारी है। मेरे पास आने से पहले भी 5-4 दिन से गांव में भी इन्होंने इलाज करवाया। पिछले महीने भी सफीदो अग्रवाल हॉस्पिटल में निमोनिया करके बच्चे एडमिट हुआ था। तो निमोनिया तो बार बार होता रहता हुआ था, उसमें डेथ वाले तो मेरी तरफ से तो कोई ऐसा हमें नहीं लगा। हमने कोई ऐसी स्पेशल दवाई दी कि कोई अलग से कोई दवाई दी, जो निमोनिया में दवाई देते हैं वो देते ही हैं। तो डॉक्टर साहब क्या मानते हैं कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही रही या नहीं? हमारी तरफ से तो कोई लापरवाही, हमारी तरफ से तो कोई ऐसा कोई सीरियस था नहीं। हमारी तरफ से तो ऐसी बात नहीं कि यहाँ से तो हमने 5 बजे भेज दिया था, खा पी के रात और बच्चे भी एडमिट थे, उनके साथ ही सब बच्चों ने भेज दिया था, सबको भेजते हैं। बाकी बच्चे भी आए हुए हैं। तो सुबह पता चला कि उन्होंने कहा कि उस बच्चे की डेथ हो गई। अब कैसे डेथ हुई देखो, ये तो मेरे तो नहीं कुछ कारण, ऐसी तो कोई डेथ वाली कोई उसमें बात थी भी नहीं। कुछ और कारण ना रहा, मैं क्या बताऊँगा उस बारे में, हाँ ठीक है, उस बारे में कुछ नहीं पता। कि मुझे तो सुबह पता चला कि भी ऐसे ऐसे करके बच्चे की हो गया। मैं खुद भी दुख है कि भी ऐसा कैसे हो गया, ना किस वजह से हुआ, क्या हुआ, वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। अगली खबरें का करें इंतजार, तब तक देखते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज।